तो ऑनलाइन दवा मंगाना हर किसी के लिए आसान होता है, लेकिन यह आसान तरीका सेहत के लिए महंगा पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 16 राज्यों के उच्च न्यायालयों में ऑनलाइन दवाई को लेकर मामले चल रहे हैं। डीसीजीआई के समय समय पर ऑनलाइन दवा कारोबार को लेकर शिकायतें भी मिलती रही हैं और अब पूरा सिस्टम इसे लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो गया है। हाईकोर्ट में आई कुछ शिकायतों और मामलों में आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं कि या फिर यूं कहें कि आपको इस रिस्क से बचाने की थोड़ी कोशिश कर लेते हैं। आप ये देखिए कि ऑनलाइन दवा मंगाने में कैसे लापरवाही बरती जाती है। देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में ऑनलाइन दवा बेचने वाली कंपनियों पर जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें हमने एक साथ इकट्ठा किया, आपको दिखाते हैं। ई फार्मेसी कंपनियां ग्राहक और कर्मचारी के बीच कॉल पर बातचीत करवाकर प्रिस्क्रिप्शन तैयार कर देती हैं। कई बार डॉक्टर की सलाह और मेडिकल रिपोर्ट देखे बिना भी ग्राहकों के लिए दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन तैयार हो जाता है। ई फार्मेसी के पास ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा 18 के तहत मिलने वाला जरूरी लाइसेंस भी नहीं रहता है। कुछ ऐसी दवाएं हैं जो सिर्फ वयस्कों को ही दी जा सकती है, लेकिन ऑनलाइन 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी इसे आसानी से उसमें खरीद लेते हैं। ई फार्मेसी शेड्यूल्ड दवाओं को भी बिना किसी अनुमति के खुलेआम बेच रही है। बिना किसी नियम के दवाओं की ऑनलाइन बिक्री से घटिया दवा की बिक्री को बढ़ावा मिलता है। सबसे खास बात यह कि ऑनलाइन गैरकानूनी बिक्री से दवाओं के दुरुपयोग जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। यह बहुत गंभीर उल्लंघन है। और यह भी देखिए कि ऑनलाइन दवा बेचने को लेकर कानून क्या कहता है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि अभी तक ऑनलाइन दवा को लेकर कोई कानून नहीं है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स रूल 1945 और फार्मेसी एक्ट 1948 ही भारतीय दवा कानूनों को नियंत्रित करते हैं। इन कानूनों का निर्माण ई कॉमर्स के आने से पहले हुआ था, इसलिए ये दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लागू नहीं होते हैं। ऐसे में किसी भी तरीके का कानून लागू ना होने पर रोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिए फिक्की ई फार्मेसी सेक्टर के लिए सेल्फ रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट लेकर आया है। इस कोड के तहत शेड्यूल एक्स के अंतर्गत आने वाली और लत लगाने वाली दवाओं की बिक्री को प्रतिबंधित किया गया है। अधिकतर दवाओं की ऑनलाइन बिक्री करने वाली फार्मेसी को प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने को भी कहा गया है, लेकिन सेल्फ रेगुलेशन के कारण नियमों का पालन सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। तो ध्यान रखिए कि अगर आप इस तरीके से अगर कोई दवाई मंगाएं तो आपके लिए हानिकारक हो सकती है। लेकिन देखिए, अभी तो वक्त हमें बता रहा है कि सत्ता का टाइम हो चुका है। जाते जाते सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी न्यूज़ रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज़ रीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप करते हैं।